हेलो स्टूडेंट्स। अब हम 11th क्लास के बच्चों से बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे चला आया है हमारा टॉपिक जो है वो एग्जीक्यूटिव्स पे हम बात करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड है या अपॉइंटेड है, हम उनकी बात करते हैं। तो इलेक्टेड में कैसे इलेक्शन होता है, कैसे उनको रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, वेदर दे आर elected for parliament or they are elected for state legislative assembly or we may elect president. There is direct system of election or indirect system of election. We have discussed them all in detail. So today we will discuss the emergency power of president. Yesterday we have discussed regarding the powers of this President of India कि उसके financial powers हैं. President of India has few judicial powers. He has some legislative powers and some executive powers also. तो along with these powers उनको हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, क्या कर सकता है, कैसे करता है, क्या किन किन चीज़ों पे उसका चलता है, कैसे वो किसी की सज़ा को ख़त्म कर सकता है, कैसे मनी को पास करता है। तो हमने उनको इन डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे उसकी इमरजेंसी पावर भी कुछ होते हैं, उनके साथ साथ अलॉन्ग विद दी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर्स. This President of India has some emergency powers too. उसके लिए क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है प्रेसिडेंट जो है कब जो है वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, कब वो ऐसा करता है. इफ प्रेसिडेंट जो है कुछ वक्त में जब सोचेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा या उसे पता चलेगा कि वो जो है किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो काम नहीं हो रहा है, और इफ लाइक प्रेसिडेंट फील्स इंटरनल डिस्टर्बेंस इन कंट्री, अगर प्रेसिडेंट जो है उसको अंदाजा वो ऑब्जर्व करता है कि कंट्री के अंदर जो है डिस्टर्बेंस है, किसी खित्ते में कोई हालात जो है वो साजगार नहीं है, वहाँ की असेंबली जो है वो उसे उसके साथ जो है वो ठीक नहीं कर सकती, कानून के अंदर जो है वो उनका नहीं है, ना ही हमारी वो जो पार्लियामेंट है या वहाँ पे जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो वहाँ पे वो इमरजेंसी देखता है किसी भी स्टेट में. तो इंसर्जेंसी है, तो उस समय क्या कर सकता है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अथोराइज्ड, वो अथोराइज्ड करता है, अथोराइज्ड है कि वो कंट्री में डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी को. प्रेसिडेंट फील्स द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कंट्री एंड एक्सटर्नल एग्रेशन. अगर कभी कभार ऐसे भी होगा कि कहीं खतरा है बाहर से, कहीं बाहर वाले का खतरा है, कहीं अंदर वाले जो स्टेट्स में कोई खतरा है, तो वो डिक्लेयर कर सकता है, जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. और उस इमरजेंसी में भी जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून जो होते हैं, जो उन्होंने रूल्स लागू किए होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं. और जब ये जो ऐसे होगा तो जो लॉज वगैरह बनाए होंगे, उन फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है. मींस हमारी पार्लियामेंट जो है उसने बहुत सारे राइट्स दिए हैं, वो उन राइट्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस इन डिटेल, कि वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सेटिस्फाई होना चाहिए. जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी हुकूमत चलाने वाला है, तो उसको वायलेशन ऑफ दोज राइट्स नहीं करना होता है. तो अगर
सपोज कहीं पे ऐसा होता है, अगर इमरजेंसी लागू हो जाती है तो प्रेसिडेंट का वो जो इतने पावर्स हैं कि ऑल दोज एक्सेप्ट राइट टू लाइफ, सिर्फ एक ही आपका राइट रह जाएगा, दैट से राइट टू लाइफ, सिर्फ वो रहेगा, बाकी जो है बाकी सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स इन एनी ऑफ द स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मींस लॉ इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज, जो लॉज को, जो हमारे आइन को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनको लागू करते हैं, जो कंट्रीज में लागू करते हैं, तो स्टेट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, या तो वो जो कानून बनाते हैं उनके अंदर नहीं है, तो उस समय में जब भी कोई ऐसा वायलेशन हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर व्हाट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द citizens or for all others, what are the provisions in the constitution, if any government fails to do as per the constitution within the periphery of the constitution, at that time क्या हो जाता है कि उस समय असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, and all those powers which are the powers of the state legislative assemblies, if those legislative assemblies वो जो है if those are dissolved, then all those power जो हैं they can be in the hands of parliament। तो अब उसके लिए हम आगे और पढ़ेंगे कि कैसे होता है, लेकिन जो भी कानून हमारी असेंबलीज को डिसॉल्व करने के बाद हो जाता है तो सेंटर में सारा चले जाता है, मींस वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फिर द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, मैंने पहले बोल दिया कि जो भी लागू किए होते हैं कानून, जो भी अलाउंसेस होते हैं, जो भी पे इंप्लॉय की होती है, अलाउंसेस होते हैं, तो उनको वो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो उस समय प्रेसिडेंट उनको भी डिक्रीज कर सकता है, जो भी अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज को, तो उनका खात्मा हो जाता है। तो फिर जो है ये जो थे हमारे दीज वर द इमरजेंसी पावर्स, कि वो पे अलाउंसेस को डिक्रीज कर सकता है, वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, जब भी कोई खतरा इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी भी कंट्री को एग्रेशन हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो उस समय जो है प्रेसिडेंट का ये पावर है कि ही कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी। तो ये जो था ये था कि प्रेसिडेंट कैसे, प्रेसिडेंट के इमरजेंसी, इनको ये हमने जो पढ़ा अभी तक, दीज वर इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे, हमने बात की कि वो जो है वो क्या वो इसको इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं करती तो वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, फिर वो जब भी कोई इमरजेंसी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो सारे अलाउंसेस और दीगर जो पे अलाउंसेस होते हैं उनको डिक्रीज कर देता है, मींस कम कर देता है। अब थोड़ा सा हम इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, ये भी तो है जो हमने अभी इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो वो भी है, लेकिन दीज वर द पावर्स ऑफ दिस प्रेसिडेंट। लेकिन इससे मिलता जुलता, ऐसे ही मिलते जुलते जो है कि इंपोजिशन कब होगा, इंपोज कब होगा, इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट रूल। ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये कब इंपोज होता है? क्या जब हमारी पार्लियामेंट जो है अच्छी तरह से काम करती है? क्या हमारी स्टेट असेंबलीज जब प्रॉपरली काम करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या उस समय जो है इंपोज कर दिया जाता है प्रेसिडेंट रूल? या हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट रूल इज इंपोज्ड इन ए स्टेट इन द फॉलोइंग मैनर। हम नीचे पढ़ेंगे जैसे जो ये जो कैसे है फॉलो, कैसे हम देख लेंगे कि प्रेसिडेंट का रूल कैसे लागू होता है, कैसे सदर राज नाफिज हो जाता है, कैसे प्रेसिडेंट को पूरे पावर के दे दिए जाते हैं और हमारी पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट जो रिस्पांसिबल होता था किसी कंट्री किसी स्टेट को चलाने में, तो अब उनको अलग से रख के प्रेसिडेंट को जो है वो फुल अथॉराइज पूरी अथॉरिटी आ जाती है, उसका उसी का राज मींस उसी की हुकूमत जो है वो लागू हो जाती है। इफ नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन द इलेक्शन। नंबर 1 एक तो यह है कि आफ्टर इलेक्शन या जब भी ऐसे जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात आती है कि कोई भी जब खो जाता है मींस जब देयर इज नो majority इन द हाउस, तो जब या तो हम बोल देंगे कि व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, जब ऐसा हो जाता है कि कोई भी पार्टी जो है इलेक्शन में पूरा मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है और वो जो है गवर्नमेंट को बनाने में नाकाम रहती है। when political party gets when no political party gets majority and formation of governments in the state become quite impossible। जब कोई भी ये पार्टी जो है मेजॉरिटी नहीं ले सकती और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पार्टी दैट दे कैन फ्रेम द दिस गवर्नमेंट, वो अपने they can select, they can nominate his party leader, majority party leader, फिर उसको हमारा प्रेसिडेंट जो है वो बुलाए उसको, गवर्नर जो है वो उसको वो जो है वो इजाजत दे कि आप हुकूमत को फ्रेम तश्कील दो, लेकिन जब वो फेल हो जाती है तो उस सूरत में जो है बिकम क्वाइट दिस प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। तो जब बट किसकी एडवाइस, वो जो है गवर्नर जो है की एडवाइस पे, हम अगर स्टेट असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब मतलब गवर्नर रूल कब लगेगा, जब यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं ले सकती, तो इस सिलसिले में वो हुकूमत नहीं बना सकते, तो गवर्नर की एडवाइस पे जो है वो गवर्नर जो जिस स्टेट का होगा उसकी एडवाइस पे वो प्रेसिडेंट को अप्रोच करता है और उस सूरत में जो है उस स्टेट में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है और फिर जो है नेक्स्ट इसका इफ द प्रेसिडेंट गेट इंफॉर्मेशन ऑफ फेलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर सपोज एक दूसरा ये भी चक्कर है, एक तो हो गया कि मेजॉरिटी नहीं ले सकता कोई भी पार्टी और वो हुकूमत बनाने से महरूम हो जाती है, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आ जाता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन मिली प्रेसिडेंट को कि वो जो वो फेल है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे कानून के जो एजेंसीज हैं जो हमारे इसको कानून को इम्प्लीमेंट करते थे वो जो है कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं और वो जो है प्रॉपरली उसको नहीं चला सकते, कास्ट आइन के तहत चला नहीं सकते, तो उस समय भी प्रेसिडेंट का जो है वो लागू हो जाता है। तो जब प्रेसिडेंट रूल लग गया, या तो कोई पार्टी नहीं बना सकती, या तो
वो जो हमारे ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो काम नहीं करती, तो उस सूरत में रोल ऑफ गवर्नर क्या लगता है। फिर बात आती है कि अगर जब ऐसे होगा तो फिर गवर्नर इस सिचुएशन में गवर्नर्स का रोल क्या होता है। तो इस सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट रूल हो गया, तो प्रेसिडेंशियल रूल है, तो उस सूरत में गवर्नर्स जो हैं उस स्टेट के गवर्नर जो है वो पावरफुल बन जाता है, वो प्रेसिडेंट का हेड बन के स्टेट की हुकूमत को चलाता है। When presidential rule is imposed, the legislative assemblies are dissolved. वो उस स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। And all the powerful government came into the hands of governor. मैंने बोला कि जैसे ही हमारी पार्लियामेंट वो असेंबलीज जैसे भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाते हैं, चलाने में मशीनरी उनकी फेल हो जाती है, तो फिर वो रूल बन जाता है प्रेसिडेंशियल रूल। और प्रेसिडेंशियल रूल जैसे प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है तो गवर्नर उसका हेड बन के मींस वही उसका हेड बन के आगे सारे पावर्स जो है गवर्नर के हाथ में आ जाते हैं। Who works as an agent of President of India and the legislative process of the state gets in the hand of Parliament। और जब गवर्नर बन जाएगा तो जो काम लेजिस्लेचर्स का था, जो काम लेजिस्लेशन का था, जो लेजिस्लेटर करते थे, मींस वो सारा जो है उस समय शिफ्ट हो जाता है पार्लियामेंट में। तो जो कुछ बनता है तो वो सेंटर से ही बन के आता है किसी भी स्टेट में। तो ये था हमारा कि क्या प्रेसिडेंशियल रूल कब लगता है, फिर इमरजेंसी कब लागू होती है, क्या काजेस क्या कारण होते हैं, और इन जब वो ऐसा हो जाता है तो फिर गवर्नर्स वगैरह का क्या काम बनता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आगे नेक्स्ट में हम और टॉपिक पे जाएंगे। थैंक्स।